कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज का हमारा लेक्चर है वेट हाइट ग्रोथ चार्ट के हवाले से। इनके उनकी नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसको कैसे मेयर करते हैं और उसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैचर की। स्टैचर भी कहा जाता है, इसे हाइट भी कहते हैं। इसे स्टेचर और हाइट बड़े 2 साल से ज़्यादा लोग बच्चों की होती है या एडल्ट्स की होती है, और जो दूसरी लेंथ है वो बच्चों की होती है। 2 साल से कम हो या जिनकी हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर तक हो या 80 सेंटीमीटर तक हो, लेकिन चल ना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि लेंथ या मीन के डिटरमाइन कैसे करते हैं। कोई मीन के डिटरमाइन करने का कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एक ये कि आप जब लेंथ कर एक है लेंथ, दूसरी है हाइट। अगर आप हाइट कर रहे हैं या लेंथ कर रहे हैं, रिकमेंडेड ये है कि कम से कम जिसमें क्लॉथ या शूज़ वैसे नहीं होने चाहिए, क्लॉथ जो है वो कम से कम हो। वैसे रिकमेंडेड होता है नेक्ड बॉडी कि उसका वेट हो या हाइट दोनों इस तरह से करनी होती है। तो इसमें करने का ये है, आप में से कोई एक स्टूडेंट्स आए तो आ जाए। इसको जो भी मीन के स्पोर्ट होती है, जहाँ भी हाइट की जा रही हो, हमेशा अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई स्पोर्ट होती है। उसका इस साइड पे उसका तरीका ये होता है कि एक आपके पाँव दोनों क्लोज हों और जो नीचे वाला जहाँ पे आप लोगों ने उसे अटैच करना है उसके साथ अटैच हो। सेम इसी तरह पूरी कोशिश ये होती है कि पूरी बॉडी जो स्पोर्ट है बैक वाली उसके ऊपर जो है बिल्कुल अटैच हो, और इस तरह गर्दन जो है बिल्कुल सीधी हो। आ जाए बिल्कुल, ये सर भी इसके साथ रहेगा। यस, बिल्कुल सीधा रखें। आप ये देखें, ये भी एक हाइट स्केल है और दूसरा और भी चार्ट भी यूज़ हो रहे होते हैं या के मूवेबल भी। ये जो दोनों निशान नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इसके बिल्कुल जो सामने जो हाइट है जो नज़र आ रही है सेंटीमीटर में तकरीबन 156 से थोड़ी सी कम है। मीन के 155 से ज़्यादा है, फ्यू मिलीमीटर का जो है डिफरेंस है। ये इसकी हाइट है, ठीक है, ओके। हाँ, ये मीन के हाइट करने का ये है कि सर पे भी कुछ ना हो, पाँव में भी कुछ ना हो, आप जितना कम है क्लास वो पॉसिबल है। अब ये है कि हाइट तो हो गई, लेंथ तो हो गई, इसका मीन के ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है इसको मेयर करना या वो। असल मैटर ये होता है कि आया कि जो हाइट है वो उसकी एज के, जो अगर हम कोई बच्चा है या इन्फेंट है उसकी एज के मुताबिक वो सही है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। जो मीन के नॉर्मल रिकमेंडेड हाइट होती है एट बर्थ वो है 45 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। मीन के जब एक बच्चा पैदा हो तो उसकी हाइट जो होनी चाहिए, हाइट तो सॉरी नहीं चाहिए, उसे लेंथ बच्चों की लेंथ है, लेंथ को पढ़ा है वहाँ मीन के उसका भी बिल्कुल इस तरह मेयर किया जाता है कि बच्चे को जो सर है वो बिल्कुल ऐसे समय में इसे अगर लिटा देना, वो एक लेग स्केल वो थोड़ा सा चौड़ा है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। मीन के लिटा दे, उसका सर बिल्कुल इसके साथ अटैच हो, पाँव नीचे अटैच हो, वो मीन के बिल्कुल सीधा लेटा हुआ हो, तो मीन की इस तरह लेंथ की जाती है। तो 45 से 60 सेंटीमीटर बच्चा जो नॉर्मल लेंथ होती है जब एट बर्थ इतनी होनी चाहिए, और तकरीबन जो बच्चे की लेंथ है वो 55% एक साल में इंक्रीज होती है। मीन के इन्फेंसी में अगर हम एज ग्रुप को डिवाइड करें, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड किया जाता है, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताऊं कि 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है बच्चों को। उसमें है एक इन्फेंसी, इसका जो एज पीरियड का वो होता है 0 से लेकर 2 तक, 2 ईयर तक। और इसके अलावा है प्री स्कूलर्स,
प्री स्कूलर्स का होता है मीन के 3 से लेकर 6 तक। तो इसके अलावा है दूसरा स्कूलर भी कहते हैं, मिडिल एज भी कहा जाता है उनको, मिडिल एज चाइल्ड कहते हैं वैसे उसको, चिल्ड्रन या चाइल्ड। तो उसमें उनका जो है वो है 7 से 10 ईयर तक। और फोर्थ होता है एडोलेसेंस, उसका जो पीरियड है 11 से 18, इनके 4 ग्रुप में। अब ये सारी चीज़ें ग्रुप बताने का मकसद ये था कि आपको हमें ये पता होना चाहिए किस एज में कितनी हाइट इंक्रीज होती है या होनी चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो अगर हम बात करें इन्फेंसी की, वो इसमें जो बताई गई है वो है 55% तक। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि 55% को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। मीन के 1 ईयर तक एक मीन के 1 डे से लेकर 1 ईयर तक जो परसेंटेज में बताया गया 55% जो है ना उसकी हाइट इंक्रीज होनी है। फर्ज करें कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी हाइट जो थी लेंथ जो थी वो 50 सेंटीमीटर थी, तो हम कहते हैं कि 1 साल के बाद उसकी जो इंक्रीज होनी चाहिए 55%। तो मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड 100, ये इसे निकालें, ये तकरीबन बनेगी 27, इसे कैलकुलेट करें आप लोग 29 समथिंग 27.5 ओवर 100। अब ये है कि 1 साल के बाद बच्चे की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 50 में 27.5 ऐड कर देना। ऐड कर देना? यस सर। कितना बन जाएगी? सर 75 5 मीन के इस तरीके से एक बच्चे की हम अगर 1 साल का बच्चा है हम कह सकते हैं उसकी स्टैंडर्ड हाइट जो है इतनी होनी चाहिए। एक ये मीन के कैलकुलेशन है। दूसरे हमारे पास चार्ट हैं कि एक बच्चे की स्टैंडर्ड हाइट जो है वो कितनी है और कितनी होनी चाहिए उसकी एज के मुताबिक। हमारे पास डिफरेंट चार्ट होते हैं, इनके हम चार्ट को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो हाइट को हम कंप्लीट कर लें कि हाइट कैसे मेजर की जा सकती है। तो हम इसे चार्ट पे आएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं। एक ये है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर किसी ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की हो तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें 2 तरह, एक साइड पे है वेट फॉर हाइट और दूसरा वेट फॉर लेंथ। लेंथ जो है मीन की 87 सेंटीमीटर तक जो है अक्सर लेंथ मेजर की जाती है, और 87 से अबव जो है या मीन के 2 ईयर से अबव मोस्ट जो बच्चा स्टैंड कर सकता है, ये 2 ईयर के है तो उसकी जो है ना लेंथ, ये जैसे आप मेमोना की हमने मेजर की, ये क्या थी? हाइट। और मीन के हाइट है, और जैसे अगर बच्चे का कोई होता हम उसे लिटा के करते तो उसकी लेंथ थी। तो अब देखना ये होता है कि एक बच्चे की जो लेंथ है ये एक तरह का लेंथ एज के हिसाब से मीन के लेंथ और वेट का कंपेयर होता है कि इस लेंथ में कितना उसका वेट होना चाहिए बच्चे का। तो अब फर्ज करें कि एक बच्चा है उसकी जो लेंथ है या लेंथ है 57, तो उसका जो हम क्या करेंगे, अगर 57 उसका सबसे जो आसान तरीका है हम लाइन ड्रा कर दें ताकि हमें देखना ना पड़े। जितना ये देखें, अब हमने 56 उसकी हाइट ली है। अब जो ये मीडियन है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यही होनी चाहिए। मीन के जो मीडियन उसका जो वेट है इस हाइट के मुताबिक मीन के वो एज तो हमने वैसे भी डिफाइन कर दी है पहले भी कि 2 साल से कम है, तो 2 साल के अंदर।
तो वैसे भी हमें पता होता है कि उसका वेट 4.8 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन एशियन के लिए क्योंकि ये लागू थोड़े से स्टैंडर्ड वेरिएट करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि जो 4.4 है वो भी नॉर्मल है उसका वेट। अगर उसकी वेट है इस हाइट के मुताबिक 4.4 तो नॉर्मल है। अगर है उसका 4 मीन के 4 से कम है, 4 या 3.7, इन दोनों, ये दोनों आते हैं मैम में, मीन के मॉडरेट एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन। तो अगर इससे भी कम है, मीन के 3.7 से भी कम है, 3.4 तक है, तो वो सैम का बच्चा कंसिडर किया जाता है। तो मीन के सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन, सैम और मैम, ठीक है। ये मीन के इसको सेम इसी यहाँ भी यही है, हाइट के हवाले से, मीन के अगर बच्चा खड़ा हो सकता है तो हाइट के हवाले से कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि बच्चा, यस रिपीट करते हैं। आप के घर में कोई बच्चा है? किसी के घर में? कितने साल? 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल के हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो उसका कितना मीन के हाइट कितनी है उसकी अप्रोक्सीमेट? नॉर्मली कितनी मीन के कितनी होगी हाइट? आपको बताया है कि 1 साल उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक तकरीबन 80-90 के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद जो हाइट बढ़ने की रेशियो होनी चाहिए 1 साल में वो है 6 to 8 सेंटीमीटर। हाँ, जेनेटिक फैक्टर होते हैं, मेल फीमेल वो मेजर है कि उनके हाइट पेरेंट्स सही। तो उसके बताएं अप्रोक्सीमेटली बताएं कितना होगी उसकी हाइट, वो खड़ा हो सकता है कितना? फिर हम देखेंगे उसकी हाइट वाली साइड पे, ना कि लेंथ वाली साइड। तो मीन के कितना होगी ये बताएं। अगर जैसे ये एज बता रही है ना, उसकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जैसे हमने पढ़ा कि 1 साल के बच्चे की जो है ना 77 हो, तो उसकी 85 हम 85 कंसिडर कर लेते हैं। 1 साल के बाद जो है 6 महीने के बाद 8 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। तो आप ये देखें, ये सारा चार्ट जो है ये उन्हीं बच्चों के लिए, 2 साल से कम बच्चों के लिए है। तो एज का फैक्टर हमें एज वैसे ही पता है। अब हम इसे ड्रा करेंगे कि 85, ये देखिए इसको बिल्कुल बराबर, ये वैसे भी देख सकते हैं। ये निशान लगाने का ये है कि आसानी हो। ये होता है कि अगर मेल है फीमेल, ये दोनों के अलग अलग हैं। वो कौन फीमेल मेल है बच्चे? मेल है। अब मीन के अगर वो मेल है तो हम यहाँ इस साइड पे देखेंगे, फीमेल है तो इस साइड पे देखेंगे। तो अब 85 है, वो मेल है, तो हम देखेंगे कि उसका वेट बताएं। वेट नहीं बताया आपने, वेट कितना होगा अप्रोक्सीमेट? वैसे आपको कितना लगता है उसका वेट कितना होगा? उठाने से आता जगह इतना ओबीस नहीं है वो, नॉर्मल है, कितना होगा? सर कोई बता दे कि 1.5 साल के सर बच्चे 4-5-6 किलो का होगा। 6 किलो का होगा, यस सर। जैसे कम बता रही हैं आप। 7-8 किलो का। 8-10 किलो का लगा लें। सर बहुत ज्यादा नहीं सर 10 हो जाएगा। 10 kg। तो अगर मीन के उसका वेट जो आइडियल है इंटरनेशनल, उसका होना चाहिए 11.7, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक होना चाहिए 10.8। अगर वो 10 पॉइंट की बजाय सिर्फ 10 है तो इस मीन के वो ऑन रेस्किया मैम में है, मीन के मॉलनरिशमेंट के तरफ जा रहा है। अगर उसका वेट है 9.2 या 10, ये दोनों मैम में आते हैं। फिर अगर इससे भी कम है, मीन के 8.5 या 8 से कम है, तो वो सैम में कंसिडर किया जाएगा। तो इसके अलावा जो दूसरी स्मॉल न्यूट्रिशन को वो करने के लिए होती हैं, ये मॉक टेप वगैरह भी होती हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये समझ आ गया है कि कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को मिल भी जाएंगे ये चार्ट। बेसिकली इसमें 2 बातें ही हैं, मेल नरिशमेंट और हाँ, मैम और सैम 2 चीज़ें हैं, लेकिन देखने का तरीका है कि गर्ल्स है बॉयज़ है तो राइट लेफ्ट और मीडियन वगैरह का वो करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो फोकस का होता है। अगर आप फोकस सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो होता है। मैं आपको
लोगों को बताऊं कि ऐसे भी हैं जिन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की है, लेकिन वो फोकस ना होने की वजह से उन लोगों को ये भी नहीं पता था जब एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम इसी तरह से हुए थे, चार्ट के एक बच्चा है, उसकी इतनी वेट है, इतना हाइट है, उसे बताएं कि वो सैम में है, मैम में है या नर है। लेकिन ये प्रैक्टिस से है, चीज़ें ईजी लग रही होती है। जब पढ़ाया जा रहा था हम भी ऐसे समझते थे कि बड़ी ईजी है, ये तो बस आ गया है, लेकिन फिर नहीं होता। इसी वजह से कोई भी चीज़, एक चीज़ याद रखने, कोई किसी चीज़ को इजी नहीं लेना। और दूसरी ये है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप लोगों को सेम चीज़ पढ़ाई जाए। हर चीज़ जो है ना डिफरेंट होगी, और वो ऐसी चीज़ होती है जो मीन कि आप लोगों ने बुक्स में या कहीं नहीं पढ़ी होती। आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, कभी पढ़ी होंगी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसी वजह से कोशिश करनी है कि किसी तरह से छुट्टी नहीं करनी। अच्छा, ये स्ट्रेचर है। दूसरी बात ये हो रही थी कि इन्फेंसी में लिखना है तो लिख लें आप लोग। स्ट्रेचर की हमने बात की है, तो मीन के जो नॉर्मल है 45 से मीन के 60 सेंटीमीटर तक है। एक साल में जो उसकी हाइट बढ़नी चाहिए वो कितना हमने कहा है 55%। इट्स मीन 25.5 सेंटीमीटर एक साल में, 27.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो बच्चे की हाइट होती है वो एक नॉर्मल स्टेबलाइज हो जाती है, हाइट हो या वेट हो, फिर ये इंक्रीज होना शुरू होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन बहुत स्लो होती है 4 साल के बाद। 4 साल में जैसे बच्चा मीन के दूसरे स्टेज पे आता है, प्री स्कूलर्स वाली एज पे, वहाँ पे उनके बच्चे की जो हाइट बढ़ती है वो या बढ़नी चाहिए जो 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक पर ईयर एक साल की प्री स्कूल में। और इसी तरह जब मिडिल एज में जाते हैं उसमें 5 to 6 सेंटीमीटर, मिडिल एज में 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़नी चाहिए। फिर इसी तरह जब एडोलेसेंस में आते हैं, एडोलेसेंस में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब 7 ईयर में जो बच्चे मेल होते हैं उनका वेट, और वो थोड़े से टॉलर होते हैं और उनका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा होता है, तकरीबन 2 kg तक, 2 kg या 2 पाउंड। और उनकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर जो है लड़कियों से ज़्यादा होती है। जब यही शिफ्ट होते हैं 10 ईयर में, तो बच्चों जो बच्ची फीमेल या गर्ल्स होती हैं उनका 1 सेंटीमीटर तक हाइट मेल से ज़्यादा होती है, और वेट भी तकरीबन 2 kg तक ज़्यादा होता है। मीन के बाकी जो है वैसे बच्चों की ग्रोथ एक साथ एक जैसी हो रही है। फिर इसके अलावा 10 kg से हम जब एडोलेसेंस में आते हैं, जो स्टैंडर्ड समझ नहीं क्या चीज़, बॉयज और गर्ल में ये है कि एडोलेसेंस जो है ना, ये इनमें कोई ना ही न्यूट्रिएंट के इनटेक का कोई डिफरेंस होता है, ना ही हाइट वेट इक्वल होता है। मीन के एक मैनर सा डिफरेंस होता है। 7 ईयर की जब एज होती है ना, जब 7वें साल में होते हैं, मीन के 2 अगर एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है, तो जो बॉयज़ है वो थोड़ा सा हेल्दी और टॉलर फील होता है, तकरीबन वो 2 सेंटीमीटर तक जो है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और 1 kg 2 kg तक जो उसका वेट भी ज़्यादा होता है लड़की से। लेकिन यही जो लड़का लड़की जब उसमें सेम एज के 10 ईयर में जाते हैं, एडोलेसेंस में 10 तक, तब लड़की जो है ना वो थोड़ी सी टॉलर फील होती है, और उसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी होती है। लेकिन फिर एडोलेसेंस में फिर मज़ीद चेंजिंग होती हैं। एडोलेसेंस में जब आते हैं, एडोलेसेंस का जो पीरियड है वो है 11 से 18, ये ग्रोथ स्पर्ट भी कहा जाता है इसमें। जो इनके सब जो लड़कियां होती हैं उनमें जो ग्रोथ स्पर्ट होता है वो होता है 10 से 13 ईयर की एज तक, और जो लड़के होते हैं बॉयज़ होते हैं उनमें होता है 12 से 15 या 16 ईयर की एज तक। और जो नॉर्मल हाइट एडोलेसेंस में बढ़नी चाहिए ईयरली बेसिस पे, वो होती है बॉयज़ की 9.5 से लेकर 10.5 सेंटीमीटर पर ईयर, मीन के जो बढ़नी चाहिए 9.5 से लेकर 10.5 तक। और जो गर्ल्स की हाइट बढ़नी चाहिए इस हवाले से वो है 8.5 से लेकर 9 तक, 8.5 से लेकर 9 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। ये था हमारा हाइट के हवाले से। और इनका मेजरमेंट्स हैं, ये जनरल इंटरव्यू। इसके बाद आता है आपका वेट, कि वेट को करें
हाँ वेट कम कराएगा। मैं सर वेट सबके अच्छा इसके बाद वेट टू मीन के वेट भी भाई सिंपल है, उसका मेथड जो है बिल्कुल सीधे खड़े हों आप लोगों की एरर कम से कम हो, जो आप लोग स्केल यूज़ कर रहे हैं। और जो स्टैंडर्ड मेथड है वो है नेक्ड बॉडी जो रिकमेंड किया जाता है, लेकिन कल्चर या उस हवाले से वो मीन के मेडिकल या उस पोजीशन में जैसे आम रूटीन में कम से कम जो है ना आप लोगों के लो वेट क्लॉथ जो है ना वो हों, तो आप काउंट करेगा सर मैं हूँ एक का ही करने थे क्योंकि Yes. आगे इसका Okay, BMI वगैरह वो Yes, निकालेंगे, yes. आइडियल बॉडी वेट निकालेंगे। आपको पता था पहले अपनी हाइट? जी पता था, लेकिन वो कैंप हुआ था यूनिवर्सिटी में तो वहीं पे फाइंड करा था। वो भी हमने किया था। एक्यूरेट भी नहीं आपका नहीं, बाद में जो 6 सेमेस्टर वाले का शुरू कर के हाँ शुरू होता है, जो न्यूट्रिशन कैंपेन हुई थी सर वैसे ये आपने पूरी यूनिवर्सिटी में हुआ था। यहाँ गलत रखा है, हमें भी तो नजर आया ना क्या ये जो चीज़? आपने हाइट मतलब किया आपने कर लिया बताया अच्छा। हमें नजर ही नहीं की। बिल्कुल सीधा रहना, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स और सीधा रखना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे काउंट भी है और केजी में भी है। हम केजी में अगर देखें तो इसका वेट है 50, थोड़ा सा लाइट सा ज़्यादा है, मीन के 50 केजी है। ठीक है। कपड़े आ गए और कपड़े वगैरह मीन के कम से कम होने चाहिए। ठीक। उनका वेट होगा तो मतलब 50 होगा। अच्छा अब वेट के हवाले से हम देखते हैं, जैसा हमने वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चार्ट देखा उसमें भी वेट का किरदार था। इसके अलावा जो हाइट और वेट, अब दो चीज़ें हो गई, हम दोनों के चार्ट्स देखते हैं। एक तो स्टैंडर्ड, अब हम इनको बताएं कि वेट जो स्टैंडर्ड कौन सा होता है। जब एट बर्थ जो वेट है जो कंसिडर किया जाता है 2.5 से लेकर 3.5 तक, मीन के एक अच्छा हेल्दी वेट कंसिडर किया जाता है। इससे ज़्यादा हो तो मीन के ओबीस कैटेगरी 2.5 से 3.5 केजी एट बर्थ। अगर मीन के किसी बच्चे का वेट है 1500 से लेकर 2500 तक तो लो वेट कंसिडर किया जाता है। और अगर 1500 से 1000 तक है तो वेरी लो कंसिडर किया जाता है। अगर 1000 से भी कम है वो एक्सट्रीमली लो कंसिडर किया जाता है। सर क्या चीज़ है ये बताओ ये एट द बर्थ, जब बच्चे को पैदा होना चाहिए उस वक्त कितना बर्थ वेट जिसे कहते सर हैं कि 1500 आगे क्या है यूनिट 15 ग्राम, 1500 ग्राम में। सर अब दोबारा बताएं मीन के जो नॉर्मल है वो है 2.5 से 3.5 तक। यस सर और अगर लो जो है वो है 1500 से 2500 तक। और वेरी लो जो है वो है 1500 से 1000 तक। फिर एक्सट्रीमली लो जो है वो है 1000 से लेस देन 1000। ये है। और इसी हवाले से इनके मॉल नरिशमेंट का, ओबेसिटी का, और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, जितने मॉल नरिश बच्चे ज़्यादा होते हैं उनमें ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो मीन इसी तरह डायबिटीज़ के भी, अगर ओवर वेट बच्चा पैदा हुआ है मीन के नॉर्मल वेट से ज़्यादा है तो उसमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वेट अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि इन्फेंसी में इसका ये मीन के जब पैदा हुआ है उसका वेट कितना होना चाहिए। तो इसका बच्चों का जो एक साल में वेट बढ़ना चाहिए वो बढ़ना चाहिए 200% ग्राम नहीं। सर डबल हो जाना चाहिए ना एक साल के बाद। नहीं, ये चेक करते हैं डबल होता है कितना होता है। अब ये देखें कि एक बच्चा पैदा हुआ है, फर्ज करें 3000 ग्राम उसका वेट है, तो एक साल के बाद उसका बढ़ना चाहिए 200 डबल। सर 200 के परसेंट हाँ 200% है ना, तो मीन के उसका 6 kg हो जाना चाहिए। सर डबल हो गया ना। हाँ डबल हो गया। ठीक है, तो ये 1 ईयर तक के लिए ये है। और इसके अलावा पर ईयर के हिसाब से बच्चे का फिर ये भी हाइट और वेट दोनों जो है ना स्टेबलाइज हो जाते हैं 4 ईयर तक। मीन के कम, बहुत कम जो है ना वेरिएट कर रहे होते हैं। फिर 4 ईयर के बाद 5th ईयर में पर केजी 2 से 4 kg वेट पर ईयर के हिसाब से बढ़ना चाहिए। सर दोबारा इनके 4 ईयर के बाद 4 साल के बाद जो बच्चे हैं प्री स्कूलर में, उनका जो वेट है एक साल में
2 से 4 kg इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, प्री स्कूल। इसी तरह अगर वहाँ से Yes. और यही जो है आप स्कूलर में या मिडिल एज में जो हमने कही कि 7 से 10 ईयर में वहाँ इंक्रीज होना चाहिए 2 kg पर ईयर के हिसाब से वेट। 2 kg। और इसके अलावा एडोलेसेंस में है 4 kg पर ईयर के हिसाब से वेट जो है इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, सर प्री स्कूलर का बता दें। प्री स्कूलर का 2 से 4 kg का है। 2 से 4 kg। अंडरस्टैंड? यस सर। ये मीन के वेट था। अब दूसरा ये है कि हमने देखना है कि ये तो हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड है, इतना बढ़ना चाहिए। अब हमने चेक ये करना है कि आया कि ये वाकई इतना बढ़ रहा है कि या एक बच्चा जो है उसका वेट है, किसी का 5 kg है, 10 kg, जैसा सना ने बताया कि एक बच्चे 10 kg है उसका वेट। हमने ये चेक करना है कि उसका वेट आया कि सही है कि नहीं है। तो मीन के उसको देखने के लिए हमारे पास चार्ट हैं। मीन के हम अभी बच्चों की बात कर रहे हैं, फिर काफ़ी सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। उसको कैसे मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल मेथड से जो है चेक किया जा सकता है। अब ये है एक तो ये जो हमने अभी कहा है कि उसका जो वेट है उसकी हाइट के मुताबिक हम चेक कर सकते हैं। आया अगर किसी बच्चे की हाइट जैसे हमने कहा कि 85 सेंटीमीटर है, उसका वेट अगर है 10 kg या 10 kg से बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर वेट या उसमें चला जाएगा। अगर 10 kg 11 kg है तो वो नॉर्मल वेट है। एक ये मेथड है। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 साल का बच्चा है, 2 साल तक के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी 2 साल के लिए दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। मीन के ये हमारे पास चार्ट है सीडीसी का। तो इसमें ये है कि एज, इसके हॉरिजॉन्टल पे एज दी हुई होती है और वर्टिकल हाइट और वेट दोनों। मीन के आपने अगर उसे देखना है, बच्चे का वेट देखना है उसकी एज के मुताबिक आया कि सही है कि नहीं, तो आप वेट और एज को देखेंगे। अगर आपने देखनी है कि हाइट उसकी एज के मुताबिक सही है कि नहीं, तो फिर आप हाइट मीन के लेंथ होती है। सॉरी, तो एक चीज़ याद रखनी है, अक्सर समटाइम पेपर में आ जाती है कि 1-2 साल तक के बच्चे की लेंथ होगी या हाइट होगी, वो लेंथ होती है। तो इस ये चीज़ है। तो अब इसमें यह है कि आप लोग बताएं कि एक कोई अपनी फैमिली में बच्चा, एज उसकी बताएं और उसका हाइट और वेट बताएं। हम उसको देखते हैं कि आया कि वो उसका वेट हाइट सही है कि नहीं है उसकी एज के मुताबिक। 1.5 साल का बच्चा तो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ ही होगी, हाइट नहीं होगी। मीन के वो लेंथ कंसीडर की जाती है दोनों में अगर ली जाए तो, लेकिन ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन के अगर है, लेकिन इसमें ये है कि 0.7% तक जो है ना, 0.7 सेंटीमीटर हाइट जो है कम हो जाती है। आप हाइट करते हैं लेंथ में वो ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ ये जो वेरिएशन है वो माइंड में रखना होता है, वरना कोई ऐसा कोई वो नहीं है। लेंथ को तो आप बताएं कि एक बच्चे का ये मेरा आप बता रही थी कि 1.5 साल का बच्चा है। मैं पूछ रही थी कि 1.5 साल का तो खड़ा हो सकता है, तो उसकी अच्छा। क्यों लेंथ लेंगे? सर मुझे नहीं आइडिया कि कितनी होगी। आप एक एज्यूम करें, कोई करे, कोई सर आप बच्चा करें करे। assume, हम आपको आप लोग करते हैं तो अंडरस्टैंड अच्छे से होता है, मैं तो कर सकता हूँ। सर मेरा क्या ख्याल है अडल्ट की क्या नहीं कर सकते, वो भी चार्ज हैं। ये अभी हाँ, ये मीन एज वाइज चल रहे हैं आगे, सारा का सारा आ जाता है। सर वो 3.25 साल का है। वो दूसरा आएगा 2 से 5 ईयर तक के चार्ट वो अलग हैं, WHO के हैं वो। तो उसी का ही करते उसी हैं बच्चे का। अच्छा, हमारे पास एक बच्चा है वो है 18 मंथ का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आप नजर आ रहे हैं, यस सर, एक लाइन लगा लें। 18 वैसे ये लगी हुई है, लेकिन अगर ये 18 पे ना होता, अगर 17.5 पे होता तो फिर मसला होता। अगर फर्ज करें कि 16 पे है, सर ये 16, ब्लैक पेन 17, 17 पे, ये ब्लैक पेन से दे देना ऐसे मुझे ये देखें, ये आपने ये लाइन खींचनी, इससे मीन के हमें आसानी हो जाएगी कि उसे सही तरीके से हाइट और वेट के हवाले से देखने।
हमने उसका देखा था 10 kg जो है वेट, हमें ये भी यहाँ पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक जो 10 kg है तो आया कि वो वहाँ पे सही आ रहा था, तो यहाँ पे बाकी 10 kg सही है। तो हम वेट को देखेंगे, वेट जो है 10 kg यहाँ पे है। आप ये दोनों को जो क्रॉस कर रहा है ना, जो लाइन दोनों आपस में क्रॉस कर रही है, क्रॉस मैच हो रहा है, उस पॉइंट से हमने देखना है कि आया के रेट है। फिर इस साइड पे इस परसेंटाइल चार्ट भी इनको कहा जाता है। इसमें परसेंटाइल होते हैं इनके 5th परसेंटाइल से लेकर 95th परसेंटाइल तक। अगर किसी का वेट 5 परसेंटाइल से कम है, या आप इनके वेट देख रहे हैं तो 5th परसेंटाइल से कम है तो इट्स मीन ही इज अंडर वेट या शी है। तो अगर 5th परसेंटाइल से लेकर 15 परसेंटाइल, वैसे वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में उनको कहा जाता है कि वो इनके हेल्दी वेट नहीं है, इनके वो अंडर वेट भी नहीं है, लेकिन वो रिस्क पे है कि वो किसी वक्त भी अंडर वेट सिचुएशन में आ सकता है। यस, 5th परसेंटाइल से अगर कम होगा तो क्या आपने पाया? वो इनके है नॉर्मल में, लेकिन रिस्क पे है, नॉर्मल रिस्क। और जो बिल्कुल नॉर्मल होता है वो होता है 15th परसेंटाइल से लेकर 85th परसेंटाइल तक। और फिर ये इनके जितनी भी रेंज इसके दरमियान आएंगे वो नॉर्मल होगा। और फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि आइडियल कौन सा होगा, जो 15th परसेंटाइल पे आएगा 50 पे, तो वो आइडियल होता है। 15 और है सर दोबारा लिख के बताइए। लेस देन से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अगर एक बच्चा है और उस इनके परसेंटाइल जो शुरू होते हैं कहीं पे 2, 3, 4 भी लिखे होते हैं, वैसे ये बेसिकली शुरू होते हैं 5th परसेंटाइल से लेकर 95, इनके 5th से लेकर 95th परसेंटाइल तक। जो लेस देन 5th है वो है अंडर वेट, और अगर जो है लेस देन 15th वो है ऑन रिस्क, इनके वैसे नॉर्मल में आता है लेकिन ऑन रिस्क कंसीडर किया जाता है। और जो 15th से लेकर 85 तक है वो है नॉर्मल। तो फिर 85 से लेकर कितना ज्यादा गैप है? 85 मीन के नॉर्मल कैटेगरी में ज्यादा आता है। 95 तक है जो वो है अवर वेट, और ग्रेटर देन 95 से जो जोन से है परसेंटाइल से है वो है ओबीस। और 50 में आपने और जो 50 जो 15th परसेंटाइल होता है वो जो है आइडियल होता है। अगर हाइट के हवाले से भी वो आइडियल कंसीडर किया जाता है, और वेट के हवाले से भी। जो भी बच्चे हाइट के लिहाज से या वेट के लिहाज से 15th परसेंटाइल पे में क्या हम कहते हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं ना, जो एज या हाइट आ रही है 15th परसेंटाइल पे वही होनी चाहिए एक्चुअली बच्चे की। तो अब ये देखना है जो इन्होंने बताया है, मार्क्स हमने दोनों तरफ से चेक कर लिया है। ये देखते हैं क्या है कि बच्चा वो अंडर वेट है, ओवर वेट है या नॉर्मल है। लेकिन हमने वहाँ जब स्टैंडर्ड डेविएशन पे देखा वहाँ नॉर्मल था, तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन में, एक ये चीज़। और दूसरा हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं। हम किसी भी बच्चे की इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसकी हाइट ग्रोथ जो है सही हो रही है नहीं हो रही, या उसका वेट जो है वो सही बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये आ रहा है 25th, ये लाइंस हैं, ये जहाँ से शुरू हो ये सारा एरिया जो है ना, ये मीन के आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सारा 25 और 5th के दरमियान है, तो ये नॉर्मल में कंसिडर किया जाता है। तो इट्स मीन कि ये बच्चा जो है वो नॉर्मल है, लेकिन इसका आइडियल वेट जैसा हमने कहा था 11 पॉइंट समथिंग था, तो मीन के ये भी यहाँ पे भी वही है 12-11 के करीब जो अगर है तो वो आइडियल होगा। सर एक दफा दिखाइए तो। चार्ट यस सर। चार्ट मिल जाएंगे आप लोगों को सर नहीं अभी के लिए था कि वो याद रह जाए, नहीं डॉट जंप कर। अच्छा, इसका ये है ये दोनों साइड्स पे गर्ल्स, एक साइड पे गर्ल्स का था, दूसरी साइड पे बॉयज का था, तो ये चीज भी आप लोगों ने देखी।
ये बॉयज था तो हमने बॉयज वाली साइड पे देखा, अगर गर्ल्स होता तो हम इस साइड पे देखते हैं। एक साइड पे गर्ल्स का है, दूसरे साइड पे बॉयज। अंडरस्टैंड? यस सर। समझे? वो अभी सर काफी अभी तो शुरू भी है। अभी तो शुरू हुआ है, यस सर पढ़ाएं। काफी सारा रहता है। अच्छा, इसके अलावा चार्ट्स हैं हमारे पास, वो है 2 से 5 ईयर तक के बच्चे के लिए। उसका भी सेम मेथड है। एक साइड पे जो है ये वेट के लिहाज से है, हाइट के लिहाज से भी है। एक बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जितने भी चार्ट हैं उनको देखने का तरीका एक है। परसेंटाइल याद रखने होते हैं और मेथड उसका में भी बिल्कुल ऐसे। आप 10 kg है, मीन के ये ईयर के हिसाब से है। मीन के यहाँ 3 ईयर 10 मंथ का, मीन के मंथ भी साथ मेंशन है। अगर आप कहें कि किसी एक बच्चा 4 साल का बच्चा है तो यहाँ ये लाइन वैसे है। अगर यहाँ हम कहते हैं कि उसका वेट जो है 16 है, तो आप ये देखें कि ये आ रहा है इसके दरमियान। और ये देखें कि इसको जो ये लाइनें हैं ना, जो कहीं पे इस तरह लाइनें दी हुई हैं, एंड ये होते हैं फैक्टर जो स्टेटिस्टिकली। लेकिन ये आप जो ये क्या है, ये 3rd है परसेंटाइल, ये 2 जो है वो 5th परसेंटाइल है, ये 50 परसेंटाइल है, ये 85 है, ये 95 है। तो मीन की ये परसेंटाइल के लिहाज से आप लोगों ने देखना है। तो अगर हमने जैसे ये 4th ईयर का बच्चा 16 kg का कहा है, तो ये 15 परसेंटाइल पे आ रहा है। इसमें नॉर्मल है। दोनों तरफ से जो है ना आप लोग का बॉयज है तो बॉयज, गर्ल्स का है तो गर्ल्स का। ये था मीन के उनका वेट के लिहाज से, और ये है हाइट के लिहाज से। मीन के लेंथ, ये भी मीन के 5 ईयर तक के बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे भी उसके सेम है। जैसे कि अब हमने कहा कि बच्चा है 2 ईयर का, तो यहाँ पे देखें अगर उसकी जो लेंथ है, यहाँ लेंथ देखेंगे 85, जैसे हमने वो की, ये यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसको देखें, ये 15 परसेंटाइल से ऊपर है। इट मीन कि उसकी जो ग्रोथ है, हाइट है, वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है। तो ये है। इसके अलावा आता है कि 2 से 20 ईयर तक के बच्चे का मीन के चार्ट जो 20 ईयर तक जो बच्चे हैं, मीन के एडोलेसेंस एज तक, वो चार्ट यूज हो रहे होते हैं। और उनका जो अगर वैसे BMI करें तो वो BMI वैल्यू सही नहीं आती। तो ये है गर्ल्स के हवाले से कि 2 से 20 ईयर, उसका देखने का तरीका भी सेम है। इसमें ये है ये BMI, इसका भी सेम जैसे हमने पहले चार्ट पढ़े कि वेट के हिसाब से देखना है तो वेट के हिसाब से देखें। अगर हाइट के हिसाब से देखना है कि हाइट उनकी आया कि ठीक सही बढ़ रही है कि नहीं, तो हाइट के हिसाब से देखें। आप बताएं तो कोई है 20 बिलो? आपकी एज क्या है फातिमा? 23। एनी 21। अच्छा, किसी की बहन भाई की बता दो। 19। आप फर्ज करें कि राबिया की जो एज है वो 19 है। आप अपनी बहन का भी साथ पता करके जाएंगे। क्या है उसकी एज? 15 मीन के उसका नहीं करते आप। ये फर्ज करें कि मेमोना की जो एज है, क्योंकि इसका वेट हमने किया हुआ है, इसकी हाइट भी हमने की हुई है, तो समझने में आसानी होगी। तो 19 ईयर ओल्ड। तो अब ये देखें कि इसके सामने ये लाइन वैसे लगी हुई है। तो ये अगर हमने देखना है वेट के हिसाब से, तो वेट कितना था आपका? 50। तो हम अभी देखते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं। तो यहाँ से जो है 19, ये मीन के इसका जो वेट है वो नॉर्मल है। मीन के अंडर वेट में ये नहीं है, वो 9 मीन के 15 से भी ऊपर है, ये तकरीबन 20 परसेंटाइल पे आ रहा है। तो इसका वेट नॉर्मल है। अब ये देखते हैं इसकी हाइट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो हाइट इसी तरह एज के सामने ये है हाइट सेंटीमीटर में। इसकी हाइट थी कितनी थी? 156। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना 156 सेम।
जो जितना मीन के जिस तरह इसका वेट बढ़ रहा है उसी तरह से ही इसकी हाइट बढ़ी है, तो ऐसा नॉर्मल है। हाँ, एक चीज़ और इसमें जो अहम थी वो हम बोल रहे थे, वो ज़रूरी है, जो आपकी आइडियल हाइट है मेल की, वो होनी चाहिए नियर अबाउट मीन के 5 फीट 8 इंच, तकरीबन 175 सेंटीमीटर। 5 feet 8 inches. हाँ, 175 सेंटीमीटर मेल की। 28 का मेल है। नहीं, टोटल एक कम, हाँ 20 साल एक ग्रोथ जब स्टार्ट हो गए ना, नॉर्मल जो है ना उसकी। और जो पाकिस्तान की है वो है एवरेज, वो है 165, 164, 165। और इसी तरह जो फीमेल की हाइट है जो आइडियली होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो है 5.4, मीन के 164 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। Yes, 754. और इस जो मीन के ये आइडियल है 164 बनता है 5.4 5.4 में 164 हो गया। और इसमें जो पाकिस्तान में है वो है आपकी 154, जो एवरेज है पाकिस्तान में 154 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब दूसरे हमारे पास चार्ट है कि बीएमआई के हवाले से। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा 2016 में पहला कैंप था, तो हम भी आप लोगों के तरह उन्हीं इदारों से पढ़े हुए हैं। तो मैंने वहाँ हमने कैंप किया ज़किया पब्लिक स्कूल में, हमने उनकी वेट किया, हाइट किया, उनके बीएमआई निकाला। तो हमने रिपोर्ट बना के दी प्रिंसिपल को, जो 50% बच्चे जो है ना वो अंडर वेट हैं। तो उसमें ये था कि जो आप BMI 20 ईयर से कम के बच्चों का जब BMI उसी तरीके से लेते हैं कि मीन के वेट अवर मीटर स्क्वायर पे 5 मीटर स्क्वायर, लेकिन उनको फिर दोबारा चार्ट के जरिए देखना होता है। मीन के एक बच्चे उनका नॉर्मल, किसी जो एक नॉर्मल बच्चा है उसका 14 BMI भी आ रहा होता, और जो मीन के नॉर्मल बच्चे का 28 BMI भी आ रहा होता है उस कैलकुलेशन के मुताबिक, लेकिन उसको चार्ट के मुताबिक जो स्टैंडर्ड उसका तरीका है वो है चार्ट के जरिए देखना। तो चार्ट के जरिए आप ये है एक बच्चे का निकालें, आप एज क्या बता रही थी, अब इसका अपना BMI निकालें। आपको अपना BMI आता है? सर मेरे को 20.5 उनका BMI है 20.5, मीन के अगर 19 वेस्ट, यस हाँ बोलिए। मीन के ये वैसे 18 एडोलेसेंस एज तक होता है, वैसे 20 तक लिखा जाता है, 18 के ऊपर ग्रोथ क्योंकि स्टॉप हो जाती है, ज़्यादा देखा जो जाता है वो 18 साल से कम बच्चों का है। वैसे ये भी देख लेते हैं। अब इसका तरीका ये है कि सेम यहाँ पे एज है और इस साइड पे जो है ना आपका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स। आप लोगों ने जो समझ नहीं आ रहा क्या चीज़? तो इसमें ये है कि आप देखें इनका जो हमने यहाँ पे देखा है BMI वो है 20.5 यहाँ से, और एज ये 25 परसेंटाइल से ऊपर, मीन इसका BMI जो है वो नॉर्मल है। BMI निकालने के बाद हम सम टाइम ये होता है कि कुछ ये देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप ये 10 kg पे देख 16 BMI, 16 पे अगर 10 kg पे देखें तो ये 25 आ रहा है। लेकिन अगर हम वहाँ जिस तरह रेंजेस हमारे पास हैं मीन के 18.5 से कम, तो हम कह सकते हैं अंडर वेट, लेकिन चार्ट के मुताबिक वो सही है मीन के परसेंटाइल। फिर उनके परसेंटाइल देखे जाते हैं जिन 20 ईयर से कम या 18 ईयर से कम ये जो बच्चे होते हैं। क्या बोर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या है? चार्ट हाथ में आ जाएगा तब ज्यादा अच्छा। सर आप एक्स्ट्रा लाए कि मैं तो बना देते ना, हम देखते रहते हैं। यस मैं एक मिनट में आप लोगों को चार्ट ये कम है, ये
आप दोनों का है, ये आप दोनों का है, ये आप दोनों का काम आपने किट ली थी? आपके पास किट है? ये मुझे दिखाएं। आप एक एक कम है इसमें। नहीं नहीं, मैंने खुद रखे हैं कॉपी कराने के लिए। ये हो, ये किसका नहीं था? अच्छा, अब ये देखें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही आपको? सर कुछ भी ये भी हाँ, क्या समझ नहीं आ रही है? मैं नाम बताइए। क्या चीज़ आपसे? ये यहाँ पर्ची है, यहाँ से देखना। नहीं नहीं, ये परसेंटाइल ये है, ये परसेंटाइल, ये BMI है। हाँ, दो साइड पे BMI। सर ये क्या लिख लेते हैं ना साथ में। और ये देख लिए हैं, देख आप ये समझ आ गए हैं? नहीं सर, समझ नहीं है? क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? ये डालिए बोल। आपने कहा समझ नहीं है? सही से डालिए। आपको आ गई है समझ? सर मतलब नहीं ये वेट दिख रहे हैं साइडों पे और थोड़ी सी क्या समझ आप? ये अपनी गेट्स इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग ये देखें, जो चार्ट समझ नहीं आ रहा वो मुझे बताएं और मुझे एज और हाइट भी बताएं। रेट सर आपको यहाँ पर आपने यहाँ पर मतलब वाई की जॉब में की है हाँ, इसमें क्या हमने लिखा है यहाँ पर? ये देखें, यहाँ पे ये देखें कि सब हम जो रिफरेंस है ना स्टैंडर्ड डेविएशन पे, एक रेफरेंस वैल्यू होती है या रेफरेंस मार्कर होता है, वो है हाइट। आपने देखना है सबसे पहले उसकी हाइट कितनी है, फिर हाइट के मुताबिक हमने देखना है कि उसका स्टैंडर्ड वेट क्या होना चाहिए या क्या है। अगर उसका स्टैंडर्ड वेट है मीन के मीडियम में आ रहा है या 150 में आ रहा है, तो वो मीन के सही है उसका वेट, वो मीन के सेहतमंद है, हेल्दी है। अगर उसका 280 में या 3 में आ रहा है तो मीन के वो है नैब में, मीन के मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन। और अगर वो मीन के थर्ड फोर्थ में आ रहा है तो वो है सैम में, वो है सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। हाँ, लिख लें आप। मैम की 2 लाइन हाँ, मैम की 2 और लास्ट वाली सैम की है। और उससे पहले एशिया की नॉर्मल है हाँ, एक 1-1 वाली जो है ना वो नॉर्मल है। और मीडियम इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वैसे वो पाकिस्तान में भी वो कंसीडर किया जा सकता है, कोई इतना वो नहीं है। और एक और बात मैंने पूछनी है, यहाँ पे आपने पूछा है कि वहाँ पे हमने ये हाइट है हमारी, हाँ। उसके बाद ये जो ये नॉर्मल है, मीडियन है, हाँ, 1.7 मैंने लिए बॉयज के लिए है। वॉइस के लिए, हाँ, वॉइस के लिए। हाँ। लेकिन आपने कहा कि अगर 10.8 होते हैं तो ये ये भी नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है। हाँ, ये 2 नॉर्मल की हैं और 2 जो है मैम की हैं और 1 सैम की है। लिख ये मैंने हाँ, आपका ही है। लास्ट जो आप लोग को मिल गए आप आपके पास। लास्ट सैम नहीं, लास्ट वाली पॉइंट जो है वो सैम है। ये 2 मैम में हैं और ये दोनों जो है ना नॉर्मल। और ये आप लोगों को चार्ट मिल गए हैं सारे। कल आप लोगों ने सबके साथ चार्ट में आप लोगों ने अपने मोहल्ले में या अपने घर में बच्चे ढूंढने बड़े ढूंढने ये सारे फिल करके आएंगे। सर बच्चे सर घर से बाहर नहीं निकलते मोहल्ले में निकल जाना। सर नहीं निकलते हैं बाबा नहीं निकलते अच्छा, घर वाले किसी और के रिश्तेदारों के घर सर चले ऐसे सर हमसे मुल्तान माइग्रेट होते हैं हमारा सर वगैरह होते हैं उनका देखते हाँ, किसी का सर पेपर है ना मैं वो बहुत मुश्किल है पर और सर टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आज यहाँ से फ्री होने के बाद टाइम नहीं है। सर सर हमने काम नहीं करके इसके बारे में बहुत मुश्किल है सर तो इस पढ़ाने का फायदा सर ड्राइंग हमें आगे सर मुझे कैसे पता चलेगा? सर पढ़ भी करवाइए सर। अच्छा, लिखें इसका BMI निकालें, BMI चेक करें। सर बताएं। अच्छा, BMI एक बच्चा है जिसका एज जो है वो है 14 ईयर और हाइट जो है उसकी सर BMI बताना डायरेक्ट नहीं, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सर, age क्यों बताइए? परसेंटाइल बताना है, परसेंटाइल बताना है। एज 14 है, हाइट कितनी है?
हाइट जो है उसकी 95 सेंटीमीटर है। यस सर। अच्छा, और उसका वेट जो है वो है 20 kg। ये बताएं ये सारे कैलकुलेट करके बॉडी मास इंडेक्स का। बॉय और जो जेंडर है उसका बॉयज है, बॉयज। सर वो नॉर्मल है, उसका 15% से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। यस सर सर निकाल लिया ना सर बीएमआई ना वो मुझे दिखाएं ये जहाँ टिक कैसे किया, निकाला कैसे, पहले बीएमआई निकालें। सर निकाल लिया ना 21.22 है 21.22 Yes, sir. बताएं। सर ये देखिए सर उसका 14 जो है उसका एज है और जो उसका बीएमआई निकाला है वो निकाला 21 समथिंग। हाँ, तो तो ये निशान क्या यहाँ पे नहीं लगाया? सर ऊपर जाएगा ना यहाँ तक आएगा ना ये निशान। हाँ। तो फिर ये यहाँ कौन तक से आएगा percentile में आ रहा है? 50% तक वो आएगा तो उसकी बीएमआई 21 ठीक है, ये केजी में ठीक है, just नॉर्मल सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। ये जो और 95 है यस, यहाँ पे देखिए और जो डॉट कहाँ पे वोल्टेज के लिए करना है। ये नहीं करना पड़ेगा नहीं वेट और हाइट है ना वेट भी दिया हुआ हाइट जो दिया है 21 आता है, हाइट बस से डिवाइड कर दो वेट को डिवाइड कर दिया उसके अंदर जो हाइट दी थी ये देखो ना ये 22 और एक बार आता है 22 पर है। हां 20 को डिवाइड करो 0.95 सही, अच्छा आप ये दिखाएं यहाँ पे ये है। कौन से परसेंट डालना है? ये कितना है? ये 75 और 85 के दरमियान में आ रहा है, तो ये परसेंट आएगा 75 का 50% आएगा। अगर एग्जैक्ट देखिए तो इनके 76 या 75 हाँ 75 ये दिखाए आपका। सर हमें तो बीएमआई निकालना चाहिए। अच्छा बीएमआई निकालना है का फार्मूला बताओ आप लोगों को। वेट और हाइट इन मीटर स्क्वायर टाइम क्या हो गया? सर 548 548 सर 6 बजे में 6 केजी और मीटर स्क्वायर उल्टा हमने उल्टा किया हुआ था, अब आ जाएगा। हो गया मेरा। निकाल लिया है। Yes. उल्टा कर दिया। ये सर हमारे पेट में लाइट है। काफी सारा काम रहता है अभी तो।